नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग एक छोटा टॉपिक पीएच मान पीएच वैल्यू के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये पीएच वैल्यू क्या होता है। पीएच वैल्यू जो है किसी भी पदार्थ का अम्लीय और क्षारीयता होने का, इससे हम पीएच वैल्यू के आधार पर पता लगाते हैं। कोई विलयन अम्ल है या क्षार है, इससे हम पीएच वैल्यू के तहत पता लगाते हैं। ये पीएच स्केल जो है, पीएच वैल्यू है, इसका जो नामकरण है एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, उन्होंने 1909 ईस्वी में पीएच स्केल दिया था। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी विलयन का मान जो है, पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से पीएच मान कम है तो वो विलयन अम्लीय होता है, और अगर उस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होता है। इस पीएच मान से कई परीक्षाओं में, बीपीएससी में, बिहार दरोगा में, बिहार पुलिस में, और रेलवे में, एसएससी सीजीएल और एचएससीएल में कई बार सवाल आते रहे हैं। पूछ देता है कि दूध का पीएच मान कितना है, रक्त का पीएच मान कितना है, या इसमें से कौन क्षारीय है या कौन विलयन है। कुछ पदार्थ का नाम देता है, तो कुछ पदार्थों का अगर पीएच मान हम जानते हैं तो हम लोग ये सवाल को आसानी से सॉल्व कर देते हैं। तो उसमें से कुछ समान पदार्थों का पीएच मान हमने दर्शाया है बोर्ड पे, जिसमें समुद्री जल है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो 8.4 होता है। उसी प्रकार से रक्त का पीएच मान कितना है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 है। ये समुद्री जल और रक्त दोनों क्या है, ये क्षारीय है। क्यों है क्षारीय, क्योंकि ये दोनों का पीएच मान जो है 7 से अधिक है, 7 से अधिक है। 7.4 है रक्त का पीएच मान और 8.4 है समुद्री जल का पीएच मान। ये दोनों क्षारीय हैं। और जिसका पीएच मान 7 होगा, जैसे अगर वो किसी विलयन का पीएच मान 7 होता तो ना अम्लीय है ना क्षारीय है। इस प्रकार से लार का पीएच मान, जो लार हम लोग मुंह में हमारे आता है, एंजाइम जो है लार, उसमें जो है 6.5 है उसका पीएच मान, तो ये अम्लीय है। उसी प्रकार से दूध का पीएच मान कितना है, 6.4 है, ये भी अम्लीय है। शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.8 होता है, ये भी अम्लीय है। सिरका का पीएच मान 2.4 है, ये भी अम्लीय है। नींबू का पीएच मान कितना है, तो 2.2 है, ये भी क्या है, तो अम्लीय है। हमारा जो शरीर है वो 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जितने भी जीवित प्राणी हैं केवल संकीर्ण पीएच परास पे ही वो जीवित रह सकते हैं। ये वर्षा के जल में थोड़ा सा अलग है। वर्षा का जल जो है वो होता है, उसका पीएच मान जो है अगर 5.6 से कम हो जाता है तब वह अम्लीय वर्षा कहलाता है, नहीं तो वो क्षारीय वर्षा है। अगर 5.6 से ऊपर है तो वह क्षारीय वर्षा है, ये वर्षा के मामले में है। और अगर 5.6 से उसका पीएच मान उस वर्षा का कम हो जाता है तब वो अम्लीय वर्षा कहलाता है। हमारे जो शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होता है वो दांत होता है। और खास करके दांत का जो एनामेल होता है, एनामेल से बना होता है दांत, और दांत का जो ऊपरी सतह होता है वो एनामेल होता है, वो काफ़ी कठोर होता है। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है वो। तो ये इसका भी जब टूटता है, दांतों का हमारा क्षय होता है, मतलब दांत निकल जाता है, वो नहीं, दांत किसी किसी का देखते होंगे चनक जाता है, हम लोग घर के भाषा में बोलते हैं टूट गया, चनक गया, बीच से टूट गया। तो वो कैसे होता है, उसका जो पीएच वैल्यू है 5.5 से कम हो जाता है। जब दांत का पीएच वैल्यू जो है 5.5 से कम हो जाता है तब वो दांतों का टूटना, चनकना, बीच से टूटना वो प्रारंभ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर अगले क्लास में। जय हिंद।